हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की बहुत ही अच्छी पोइम है द लास्ट बार्गेन, उसके सॉल्यूशंस। तो पेज नंबर 75 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? पोएम को बोलने वाला कौन है? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखी है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बनकर लिखी है? आपकी किताब में फ़ोटो भी है उसकी। वो है, द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ मैन हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। पोएम में, कविता में वह स्पीकर है, वह आदमी एक स्पीकर है, बोलने वाला वो है जो कि काम ढूंढ रहा है। शुरू से लेकर अंत तक वो काम ढूंढता है और बार्गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो आंसर सिर्फ इतना ही है, द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ मैन हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, द किंग्स स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। किंग के हाथ में तलवार आपको क्या सुझाती है? उससे उसकी क्या जो गुण, कौन सी क्वालिटी सामने आ रही है? वेल्थ होती है धन दौलत, पावर शक्ति ताकत, मोर पावर देन वेल्थ, पैसे से भी बड़ी ताकत। जो भी आपको सही लगता है वो आपने इसका आंसर बताना है। हाँ जी बताइए, इसका क्या ऑप्शन होगा? पावर। सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ठीक है, वेरी गुड। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? कहते जो बूढ़ा आदमी था, उन्होंने स्पीकर को, मज़दूर को, काम करने वाले को बहुत धन दौलत ऑफ़र किया, फिर भी उन्होंने उसकी ऑफ़र क्यों ठुकरा दी? हाँ, क्योंकि जो भी गिनने वाली चीज़ है, पैसा है, वो सदा रहने वाली नहीं है। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये तो आपने छोटे से आंसर में बता दिया। इसको लिखेंगे कैसे, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आंसर है। इसको पॉज करके आराम से लिखना है और स्पेलिंग ध्यान से। ठीक है जी। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, हाउएवर ही टर्न्ड इट डाउन बिकॉज he realized that money cannot give him what he actually desires। कि उसने क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि जो उसकी चाहत है, डिज़ायर होती है चाहत, जो उसकी डिज़ायर है वो मनी से पूरी नहीं हो सकती। He had not till then realized that what he actually desired was happiness। कहते तब तक उस वर्कर ने यह नहीं रियलाइज़ किया था कि उसकी असली चाहत तो खुशी है, खुश रहना है। When the old man was counting the gold coins, the speaker realized that once the money was finished or the work the old man wanted to hire him for was done, he would again be out of work। तो अब जैसे हमें मयांक ने बताया था कि जब ओल्ड मैन उसके लिए पैसे गिन के रख रहा था, है ना, ये देखो इतने पैसे आपको दूंगा, तो स्पीकर जो वर्कर है उसने क्या रियलाइज़ किया कि मनी तो ख़त्म हो जाएगी। यही बताया था ना हमें मयांक ने अभी कि मनी तो ख़त्म हो जाएगी। या फिर जब ओल्ड मैन का जो काम उसको जिसके लिए हायर कर रहा है वो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद वो फिर से काम के बिना हो जाएगा और पैसा भी ख़त्म हो जाएगा।
तब वो क्या करेगा? मोर देन डैट ही वुड बी बाउंड इन दिस बार्गेन, और इससे भी ज़्यादा उसको जो थोड़ी सी परेशान कर रही थी चीज़ वो थी कि ये बार्गेन जो था, इस बार्गेन से वो बंध जाता है, बाउंड हो जाता है, सीमित हो जाता है, ठीक है। और इट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम एंड देयरफॉर ही टर्न्ड इट डाउन, यह उससे संतुष्ट नहीं था, जो वर्कर था वो उस बार्गन से संतुष्ट नहीं था, एंड देयरफॉर, और इसीलिए ही टर्न्ड इट डाउन, और इसलिए उसने उस बार्गन को ठुकरा दिया। ठीक है जी, समझ आएगी बात? तो इसको भी आपने ध्यान से लिख लेना है। अब फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। तो नीचे कुछ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इनके संदर्भ में जो पोइम के अंदर लाइन हैं वो हमने ढूंढ कर लिखनी थी। तो मैंने आपकी स्क्रीन पर पहले ही साथ में ये देखो, ये लगा के लिख दी हैं, ठीक है। तो एक एक को हम करते हैं अभी। जो फर्स्ट है, आई हैव नथिंग टू गिव, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, किसके सिवाय? एक अच्छी खुशी और गुडविल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी लाइन होगी मयांक? शाबाश, लास्ट वाली, बिल्कुल। क्या लिखा है? आई हायर यू विद नथिंग, ये आपकी लास्ट स्टैंजा में आ रही है ना, जब चाइल्ड उसको बोलता है। वेरी गुड। हर हैप्पीनेस वाज, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज। किसकी हैप्पीनेस? जो बाग में लड़की, सुंदर लड़की आई थी ना, है ना, तो उस बाग में जो सुंदर लड़की थी उसकी खुशी जो थी वो एक छुपा हुआ दर्द था उसके, उसकी हाँ जी बताइए मैं, शाबाश जी, वेरी गुड। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, जो किंग की ताकत है वो ज़्यादा कीमत नहीं रखती उस वर्कर के लिए। इसकी ये कौन से स्टांजा में है? हाँ जी, जहाँ पे पावर शब्द आ रहा है, बिल्कुल ठीक। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। तो ये आपके हो गए हैं आंसर्स इसके भी। कितने क्वेश्चन रह गए अब? सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया है ना। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, कि स्पीकर को उस चाइल्ड से बीच के ऊपर बात करके कैसा लगा। बीच पता है क्या होती है? समुद्र का किनारा, है ना। तो वहाँ पे बच्चा खेल रहा था, जब वर्कर ने स्पीकर से बात की तो उसे कैसा लगा। आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच द स्पीकर फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर लिखा है कि चाइल्ड से बीच के ऊपर बात करके स्पीकर को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली और उसको एक आज़ादी मिली। और इसके साथ में लिखते हैं, मैं आपने जोड़ दिया, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड फेल्ट फ्रीडम, फ्री मैन। एक सेकेंड, felt as free man,
ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। थैंक यू। सभी बच्चे इसको देख के ध्यान से लिख लें।